कुछ मजेदार और दिलचस्प बातें डॉग्स के बारे में आपको पता नहीं होगा। डॉग्स का सेंस ऑफ स्मेल बहुत शक्तिशाली होता है। डॉग्स का सेंस ऑफ स्मेल इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनके नाक में 300 मिलियन से भी ज्यादा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे उन्हें किसी भी चीज का पता लगाना आसान हो जाता है। डॉग्स में कुछ ब्रीड्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ ब्रीड्स जैसे कि पूडल, बॉर्डर कॉली और जर्मन शेपर्ड बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जल्दी से ट्रेनिंग लेना सीख इमोशंस को दिखाते हैं। डॉग्स काफी एक्सप्रेसिव होते हैं और उनके टेल वैगिंग, ईयर्स और फेस का एक्सप्रेशंस उनके इमोशंस को दिखाते हैं। डॉग्स अक्सर अपने ओनर्स की पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। एक स्टडी के अनुसार डॉग्स अपने ओनर्स की पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। जैसे कि एक्टिव और आउटगोइंग ओनर्स के डॉग्स भी एनर्जेटिक होते हैं, जबकि काम और रिजर्व्ड ओनर्स के डॉग्स भी अक्सर काम होते हैं। डॉग्स को भी एलर्जीज हो सकते हैं। डॉग्स को भी फूड एलर्जीज, स्किन एलर्जीज और एनवायरनमेंटल एलर्जीज हो सकते हैं। डॉग्स का वैगिंग टेल भी कुछ कॉन्वे करता है। डॉग्स का टेल वैगिंग उनके इमोशंस को दिखता है। अगर डॉग्स का टेल ऊपर की तरफ है और जोर से वैग कर रहा है, तो वो एक्साइटेड या हैप्पी हो सकते हैं। लेकिन अगर टेल लो है और कम वैग कर रहा है, तो वो नर्वस या स्केयर्ड हो सकते हैं। डॉग्स को ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। डॉग्स को ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें उनका फर ब्रश करना, नेल्स ट्रिम करना और टीथ क्लीनिंग शामिल है। इसे डॉग्स के फर और स्किन हेल्थी रहते हैं। डॉग्स को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डॉग्स को भी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसे उनकी बिहेवियर और ईटिंग हैबिट्स पर असर पड़ता है। डॉग्स में कुछ ब्रीड्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। कुछ ब्रीड्स जैसे कि लेब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर और न्यूफाउंडलैंड बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और उन्हें वाटर एक्टिविटीज बहुत पसंद आते हैं। डॉग्स भी रिटायरमेंट होम्स में थेरेपी डॉग्स के तौर पर काम करते हैं। कुछ रिटायरमेंट होम्स में डॉग्स को थेरेपी डॉग्स के तौर पर यूज किया जाता है, जिसे उनके रेजिडेंट्स का मूड इंप्रूव होता है और उन्हें स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। डॉग्स का सेंस ऑफ टाइम बहुत अलग होता है। डॉग्स का सेंस ऑफ टाइम हम ह्यूमंस के मुकाबले बहुत अलग होता है। एक स्टडी के अनुसार डॉग्स 1 मिनट के लिए भी वेट कर सकते हैं, जबकि ह्यूमंस को इसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डॉग्स अपने ओनर्स को स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं। डॉग्स अपने ओनर्स को स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं। उनके नाक में इतनी शक्तिशाली स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं कि वो अपने ओनर्स के स्मेल को 1000 फीट दूर तक भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डॉग्स का फर कलर जेनेटिक्स से डिसाइड होता है। डॉग्स का फर कलर जेनेटिक्स से डिसाइड होता है। कुछ ब्रीड्स में स्पेसिफिक फर कलर्स जैसे कि डैल्मेशियंस में वाइट स्पॉट्स और साइबेरियन हस्कीज में डिस्टिंक्ट फर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। डॉग्स के बाल भी सनबर्न हो सकते हैं। डॉग्स के बाल भी सनबर्न हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए सनब्लॉक लोशन और हैट या शेड्स की आंखें उनके ब्रीड और कलर के अकॉर्डिंग शेप और साइज के साथ होते हैं। डॉग्स की आंखें उनके ब्रीड और कलर के अकॉर्डिंग शेप और साइज के साथ होते हैं। जैसे कि ग्रेहाउंड्स और विप्पर्ट्स की आंखें अलग होते हैं और साइबेरियन हस्कीज की आंखें ब्लू, ब्राउन और ग्रीन कलर के साथ देखने को मिलते हैं। डॉग्स को भी बैड ब्रेथ हो सकता है। डॉग्स को भी बैड ब्रेथ हो सकता है, जिसे उनके टीथ और गम्स की हेल्थ पर असर पड़ता है। इसलिए उनकी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। डॉग्स की बार्किंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। डॉग्स की बार्किंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, जिसे वो अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं। कुछ ब्रीड्स जैसे कि बैसेंजिस और अफगान हाउंड्स बार्किंग नहीं करते हैं, जबकि बीगल्स और बैसेट हाउंड्स अपनी हंटिंग इंस्टिंक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा बार्किंग करते हैं। डॉग्स में कुछ ब्रीड्स बहुत अच्छे जंपर्स होते हैं। कुछ ब्रीड्स जैसे कि ग्रेहाउंड्स और विप्पर्ट्स बहुत अच्छे जंपर्स होते हैं
और वो आसानी से 7 फीट डॉग्स के लिए मेंटल स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है। डॉग्स के लिए मेंटल स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे उनके मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव होते हैं। इसके लिए उन्हें पजल टॉस और इंटरैक्टिव गेम्स दिए जाते हैं। डॉग्स भी अपने ड्रीम्स में बार्क करते हैं। डॉग्स भी अपने ड्रीम्स में बार्क करते हैं, जिसे उनके ओनर्स काफी एंटरटेनिंग वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। सुपर पावर है। डॉग्स की नाक उनके सुपर पावर है। उनके नाक में 300 मिलियन से ज्यादा स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो ह्यूमंस के नाक के रिसेप्टर्स से 40 टाइम्स ज्यादा होते हैं। आईएसआई वजह से डॉग्स को बॉम्ब्स, ड्रग्स और मिसिंग पर्सन्स की खोजने में मदद किया जाता है। डॉग्स की पॉ पैड्स हीट और कोल्ड को सेंस करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। डॉग्स की पॉ पैड्स हीट और कोल्ड को सेंस करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जिसे उन्हें अपनी फुटस्टेप्स को एडजस्ट करने में मदद मिलती है। आईएसआई वजह से डॉग्स अपनी पॉ पैड्स को लिक करते हैं, ताकि उन्हें क्लीन और मॉइस्चराइज्ड रखा जा सके। डॉग्स का टेल वैगिंग उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। डॉग्स का टेल वैगिंग उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। जब वो अपने टेल्स को लेफ्ट साइड से वैग करते हैं, तब वो एंग्शियस या नर्वस होते हैं, जबकि जब वो अपने टेल्स को राइट साइड से वैग करते हैं, तब वो हैप्पी या एक्साइटेड होते हैं। डॉग्स के एयर पोजीशन भी उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। डॉग्स के एयर पोजीशन भी उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। जब वो अपने ईयर्स को फॉरवर्ड करके रखते हैं, तब वो क्यूरियस या अलर्ट होते हैं, जबकि जब वो अपने ईयर्स को फ्लैट करके रखते हैं, डॉग्स में कुछ ब्रीड्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। डॉग्स में कुछ ब्रीड्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि बॉर्डर कॉलीज और पूडल्स। आईएसआई वजह से इन्हें ट्रेनिंग और ओबीडियंस में यूज किया जाता है। डॉग्स अपने ह्यूमंस को अपनी फैमिली समझते हैं। डॉग्स अपने ह्यूमंस को अपनी फैमिली समझते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हैं। आईएसआई वजह से डॉग्स को लॉयल और प्रोटेक्टिव एनिमल्स की तरह जाना जाता है। डॉग्स भी स्ट्रेस फील करते हैं। डॉग्स भी स्ट्रेस फील करते हैं और उन्हें भी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबीइंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। करता है। डॉग्स का पेटिंग उन्हें काम और रिलैक्स्ड फील करता है और उनके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को रिड्यूस करता है। आईएसआई वजह से डॉग्स को थेरेपी एनिमल्स की तरह भी यूज किया जाता है। डॉग्स में कुछ ब्रीड्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। डॉग्स में कुछ ब्रीड्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, जैसे कि लेब्राडोर रिट्रीवर्स और गोल्डन रिट्रीवर्स। आईएसआई वजह से इन्हें वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस और हंटिंग में यूज किया जाता है। ये थी डॉग्स के बेयर में कुछ मजेदार बेट। आपको धन्यवाद।